हेलो दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई एग्जाम 2024 के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास नंबर 24 रहेगी। 23 क्लास हम पहले कर चुके हैं। आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बना रखी है आरपीएफ एग्जाम की, वहां से कर सकते हैं। और ये पिछले पेपर यानी 2019 में जो आरपीएफ का पेपर हुआ था उस पर आधारित जीके जीएस के क्वेश्चन है और इसमें 1 साल की करंट अफेयर भी कवर करेंगे, यानी 3-4 क्वेश्चन करंट अफेयर का भी लेकर चलेंगे। तो मैं लोकेश दैया आप सभी का स्वागत करता हूं दैया सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको क्लास के क्वेश्चन महत्वपूर्ण लगे तो एक लाइक कर देना। अगर आपको चैनल उपयोगी लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बिना देरी से फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है करंट अफेयर का, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की तारीख क्या है, यानी किस दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो 8 मार्च को, 15 अप्रैल, 1 मई या 21 जून को। तो कौन सा सही रहेगा इसका ऑप्शन ए सही रहेगा। 8 मार्च को, हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन भी करंट अफेयर का है। 96वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर पुरस्कार किसने जीता। ऑस्कर पुरस्कार किसने जीता, कौन से नंबर के अकादमी पुरस्कार हैं। तो 96वें। और किसने जीता है, तो सिलियन मर्फी ने, रॉबर्ट डाउनी जूनियर, क्रिस्टोफर नोलन या अम्मा स्टोन ने। तो कौन सा सही रहेगा और ये आयोजन कब हुआ है। अगर इसका आयोजन पूछा जाए आपसे तो 10 मार्च 2024 को हुआ है। कब, 10 मार्च 2024 को हुआ है इसका आयोजन। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर पुरस्कार किसने जीता है, तो ऑप्शन ए सही रहेगा, सिलियन मर्फी ने। ऑप्शन ए सही रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, मुंडक उपनिषद से या जातक कथा, पुराण या भगवत गीता से। तो सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है, तो ऑप्शन ए सही रहेगा इसका भी, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है 1942 में किस प्रधानमंत्री के निर्देश अनुसार क्रिप्स मिशन भारत आया था। कौन सा क्रिप्स मिशन भारत आया था और ये इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के निर्देश अनुसार कब आया था। अगर ये पूछा जाए तो 1942 में आया था। और कौन थे उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, तो रैमजे मैकडोनाल्ड, विंस्टन चर्चिल, स्टैनी बाल्डविन या क्लाइमेट एटली। तो कौन सा सही रहेगा इसका, कौन थे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री 1942 में। तो ऑप्शन बी सही रहेगा, विंस्टन चर्चिल थे। उस समय क्रिप्स मिशन भारत आया था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न दे रखा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों और स्थानीय निकाय शासन से संबंधित प्रावधान शामिल है, यानी पंचायतों और स्थानीय निकाय शासन का किस अनुच्छेद में वर्णन है। तो अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 270 या अनुच्छेद 243 में। तो किस में होगा, कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। आप सभी भी कर सकते हैं, आसान क्वेश्चन है। यानी पंचायतों का ऑप्शन डी सही रहेगा। ये सभी किस अनुच्छेद में आते हैं, तो अनुच्छेद 243 में आते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से किसकी कमी से वर्णांधता और कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है, यानी वर्णांधता और कमजोर दृष्टि की समस्या किस विटामिन की कमी से होती है। तो कैल्शियम से तो होगा नहीं, ये ऑप्शन गलत हो गया। विटामिन ए की कमी से, विटामिन के की कमी से, विटामिन सी की कमी से। तो कौन सा सही रहेगा, आप सभी को पता होगा, ऑप्शन बी सही रहेगा, विटामिन ए की कमी से होते हैं आँख संबंधी रोग। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है उलट बांसी किस भक्त कवि का एक विशिष्ट योगदान है, यानी जो सीधे सीधे बात न कहकर, यानी कविता के माध्यम से घुमा फिरा कर बात कहना, ये इसका अर्थ होगा। तो किस भक्त कवि की है ये विशिष्ट योगदान, तो तुकाराम, नानक, कबीर या सूरदास। तो कौन सा सही रहेगा, उलट बांसी। तो उलट बांसी कौन सा सही रहेगा, तो इसके लिए ऑप्शन सी सही रहेगा, कबीर भक्त कवि की विशिष्ट योगदान है। यानी इसमें सीधे सीधे न कहकर घुमा फिरा कर कविता करना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब
सिंह चतुर्मुख स्तंभ कहाँ स्थित है? सिंह चतुर्मुख स्तंभ कहाँ स्थित है? सारनाथ में, धौली में, नागार्जुन हिल्स या बराबर हिल्स में? तो कौन सा सही रहेगा इसका ऑप्शन ए सही रहेगा, सारनाथ में है। और ये कहाँ पे पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश में। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, हर साल विश्व किडनी दिवस किस दिन मनाया जाता है? यानी किस दिन एक फिक्स डेट न होकर एक महीने में मनाया जाता है? यानी मार्च का पहला सोमवार, मार्च का दूसरा गुरुवार, या मार्च का आखिरी शुक्रवार, या मार्च का एक दिन? मार्च में एक दिन, ये तो कोई ऑप्शन बनता नहीं। तो कौन सा सही रहेगा? विश्व किडनी दिवस 2024 में कब मनाई गई? अगर ये पूछा जाए तो 14 मार्च को मनाया गया। 14 मार्च को ये सीधा पूछ सकता है। यानी 2024 में विश्व किडनी दिवस किस दिन मनाया गया? तो 14 मार्च को मनाया गया। और वैसे कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन बी सही रहेगा, मार्च के दूसरा गुरुवार को मनाया जाता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, हॉर्नबिल त्यौहार एक प्रसिद्ध आदिवासी त्यौहार है। यह भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? यानी बिल में हॉर्न क्यों बजाते हैं? तो नाग देखने के, जो अरुणाचल प्रदेश में होगा, असम, नागालैंड या मिजोरम? तो कौन सा सही रहेगा? हॉर्न कब बजाते हैं बिल में? जब नाग देख जाता है। तो ऑप्शन सी सही रहेगा। ऐसे याद करेंगे ट्रिक के साथ, नागालैंड में। यानी बिल में हॉर्न कब बजाते हैं? जब नाग देख जाता है। तो ऐसे ट्रिक के साथ ये याद रह जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, इनमें से कौन सा ग्रह दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है? कौन सा ग्रह है जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है? पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। शुक्र है, बृहस्पति, शनि या मंगल? कौन सा होगा? अगर आपसे पूछा जाए कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, तो ऑप्शन ए सही रहेगा। शुक्र के साथ साथ अरुण ग्रह भी इसी दिशा में, यानी पूर्व से पश्चिम दिशा में ही घूमता है अरुण, जिसे यूरेनस कहते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारत और चीन के बीच स्थित काराकोरम दर्रा नामक पहाड़ी दर्रा निम्न इनमें से किसके निकट है? यानी किसके निकट है ये जो काराकोरम दर्रा है वो? तो कारगिल के, पठानकोट, तवांग या श्रीनगर के? तो कौन सा सही रहेगा इसका ऑप्शन? तो इसका ऑप्शन कौन सा सही रहने वाला है आप बता सकते हैं, मैं भी बताता चलूँगा। तो ऑप्शन ए सही रहेगा। कहाँ पे है ये? कारगिल के निकट स्थित है। कौन सा? काराकोरम दर्रा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ स्थित है? चेन्नई में है, मुंबई, नई दिल्ली या पुणे में? आपसे पूछा जाए, अगर इसकी स्थापना पूछी जाए, स्थापना कब हुई थी? स्थापना पूछी जाए आपसे तो 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की। और इसके मुख्यालय कहाँ पे है? तो ऑप्शन बी सही रहेगा इसका, मुंबई शहर में स्थित है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला प्रश्न दे रखा है, सोडा वाटर में इन कौन सी गैस पाई जाती है? यानी इनमें से कौन सी गैस पाई जाती है सोडा वाटर में? तो फ्रेयान, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड? तो कौन सा सही रहेगा? सोडा वाटर में कौन सी गैस पाई जाती है? तो ऑप्शन डी सही रहेगा, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, नीति आयोग का गठन डैश को किया गया था? यानी नीति आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1 सितंबर 2015 को, 1 अप्रैल 2015 को, 1 अप्रैल 2014 को, 1 जनवरी 2015 को? तो कौन सा सही रहेगा? नीति आयोग का, जो योजना आयोग की जगह पर आया नीति आयोग, तो कब किया गया? तो ये और रहेगा ऑप्शन डी सही, 1 जनवरी 2015 को गठन किया गया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन करंट अफेयर का रहेगा, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 का प्रथम पुरस्कार किसने जीता? प्रथम पुरस्कार पूछ रखा है राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का। तो वैष्णव पिचाई, कनिक शर्मा, यतिन भास्कर दुग्गल या ओम बिड़ला ने? तो कौन सा सही रहेगा? प्रथम पुरस्कार पूछ रखा है तो किसने जीता है? तो ऑप्शन सी सही रहेगा, यतिन भास्कर दुग्गल ने जीता है। और ये कहाँ के हैं? तो ये हरियाणा के हैं।
अगर आपसे पूछा जाए दूसरा किसने जीता, प्रथम पुरस्कार तो इसने जीता, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का। अगर पहला पूछा जाए तो पहला तो ये हो गया, दूसरा पूछा जाए आपसे तो दूसरा वैष्णव पिचाई ने जीता है जो तमिलनाडु के हैं। अगर तीसरा पूछा जाए, तीसरा किसने जीता है तो कनिक शर्मा ने जीता है तीसरा। ये कहाँ के हैं तो ये राजस्थान के। तीनों बता दिए मैंने, प्रथम पुरस्कार हरियाणा के, दूसरा तमिलनाडु के और तीसरा राजस्थान के राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव में 2024 में। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तीनों में से कोई सा पूछे आप आंसर कर सकते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति यानी कोरल रीफ कहाँ पाई जाती है, किस देश में पाई जाती है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, चिली या फिलीपींस में। तो कोरल रीफ कहाँ पे पाई जाती है, कौन सा सही रहेगा, तो इसका ऑप्शन बी सही रहेगा, ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है प्रवाल भित्ति। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है। कान्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र में। तो कौन सा सही रहेगा, कान्हा टाइगर रिजर्व का आंसर कौन सा सही रहने वाला है, तो ऑप्शन बी सही रहेगा, कान्हा मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारत में इनमें से किस आनुवांशिक रूप से संशोधित फसल का कानून खेती करने की अनुमति दी गई है। तो किस की दी गई है फसल की कानूनन खेती करने की अनुमति, आंशिक रूप से, अनुवांशिक रूप से, तो बीटी कपास की, बीटी आलू, जीएम सरसों या बीटी बैंगन की। तो कौन सा सही रहेगा, तो किसकी दी गई है, तो ऑप्शन ए सही रहेगा, बीटी कपास की अनुमति दी गई है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, पारा का सामान्य नाम क्या है। पारा का सामान्य नाम क्या है, वैसे पूछा जाए तो Hg कहा जाता है इसे। पारा अगर पूछा जाए सामान्य नाम क्या है तो क्विक सिल्वर भी कहा जाता है क्या, वाइट लेड, जिंक वाइट या पर्ल एस। कौन सा सही रहेगा, पारा का सामान्य नाम तो ऑप्शन ए सही रहेगा, क्विक सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है। ये थी हमारी क्लास, आपको कैसी लगी। अगर महत्वपूर्ण क्वेश्चन लगे हो, उपयोगी क्वेश्चन लगे हो तो एक लाइक कर देना। अगर आपको चैनल सब्सक्राइब करना है तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं आगे की क्लास के लिए। अगर किसी प्रकार का नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल आइकन ऑन कर सकते हैं और आप बता सकते हैं कि हमारे द्वारा कराया गया क्लास कैसी लगी, इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और क्वेश्चन कैसे लगे, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।